नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी जिंदाबाद और मैं हूं आशीष जौनपुरी। इस वक्त हम जौनपुर के पिलखिचाहत तिराहे पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे तमाम बुजुर्ग मौजूद हैं। इनसे सीधे जौनपुर के सियासी समीकरण को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर यहां पर जितने भी उम्मीदवार हैं, चाहे बसपा से श्रीकला धनंजय सिंह हो, चाहे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में बाबू सिंह कुशवाहा हो, या फिर बीजेपी से कृपा शंकर सिंह, जिनका बीजेपी ने बहुत पहले ही ऐलान कर दिया था अपने प्रत्याशी का, उसके बाद किस तरीके से सियासी समीकरण बन और बिगड़ रहा है। नए सर्वे रिपोर्ट्स में यह बातें कही जा रही हैं कि लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सपा और बसपा में ही है, यानी कि दोनों के जो प्रत्याशी हैं उनमें ही लड़ाई देखने को मिलेगी। लेकिन जब हम गाँव में जाते हैं, थोड़ा सा ग्रामीण अंचलों में जाते हैं, तो यह चीज़ें थोड़ी सी और समझ में आती हैं। ठीक तरीके से हम तब आकलन कर पाते हैं कि आखिर कौन कितना मजबूत है। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं। दादाजी, नाम क्या है आपका? हमारा नाम बरखू है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम डिहिया का रहने वाला है। डिहिया के रहने वाले हैं। हाँ। और यहाँ पर एकदम सियासी मजमा लगा हुआ है। हाँ। सभी आप जैसे हम उम्र के लोग बैठे हैं। तो क्या बातें चल रही हैं? क्या यही पर्चा मिला बा, ये बातें चलते, अच्छा आदमी है, बस ये बातें चलते बा और का चले। लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में क्या लग रहा है कि माहौल किसका है और जौनपुर क्या सोच रहा है? क्योंकि 2 बार सांसद आपने पिछले 2 पंचवर्षीय में आपने देखा कि एक बार सपा और बसपा के संयुक्त प्रत्याशी जीतते हैं, उससे पहले बीजेपी के जो कैंडिडेट होते हैं केपी सिंह वो जीत करके आते हैं। इस बार जौनपुर क्या सोच रहे हैं? एक बार सोचा जाए कि जो बढ़िया आए सामने वही को देखा जाए सारा और क्या। अच्छा, कौन समझ में आ रहा है? अब तो प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी हो चुका है। ऐसे में अब यही धीरे धीरे समझ में आए वहाँ के ऐलान में आवत बा बने पे इतना समझ में आ रहा है। अब समझ में आए, अब देखा सामने जाए सर, ज्यादा मैंने ना बताया जा सकत। अब सामने आए, कहाँ समझ में आए, अब वही देखा। अच्छा, जौनपुर के प्रत्याशियों की जल्दी बात कर लेते हैं कि बसपा से जो श्रीकला धनंजय सिंह हैं, यानी धनंजय सिंह की पत्नी, वो मैदान में उतर चुकी हैं। अब जिनका समीकरण बन रहा था, अब शायद वो खेल बिगाड़ेंगी और काफी मजबूती से दावेदारी अपनी पेश कर रही हैं। और वहीं पर अगर बीजेपी के प्रत्याशी की बात करें, कृपा शंकर सिंह, जो कि यहीं तेजी बाजार के रहने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं कि उनको जो जौनपुर की जनता है वो यह कह रही है कि भैया ये बाहरी प्रत्याशी है, महाराष्ट्र में रहते हैं, जौनपुर में दिखते नहीं। हमने 10 सालों में ऐसे दोनों प्रत्याशियों को देख लिया है, सांसद बनाया है, तो क्या रहेगा? जो सामने मिला है। बाबू सिंह कुशवाहा की बात की जाए, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में यहाँ से ताल ठोक रहे हैं, तो कितने मजबूत नेता हैं? अब सामने जो मिलत बा, जो अपने मौके काम में आवत बा, वही से मिला जाए ना सर। धनंजय सिंह की पत्नी खड़ी हैं, बसपा से आई हैं, और इसलिए भाजपा को समझना पड़ेगा कि कितना वजन पड़ेगा, कितना हल्का पड़ेगा, ये भी बात समझिए। और इधर हमारे अखिलेश भैया भी हैं। ये त्रिकोणी लड़ाई है, हम किसी के एक बगैर समर्थन नहीं करेंगे और समर्थन करेंगे अंदरूनी, और जिसका पल्ला भारी पड़ेगा वो अपना ले जाएगा। अच्छा दादा, अगर जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वोटर्स हैं वो हैं यादव, उसके बाद मुस्लिम। अगर दोनों को ऐड कर ले, इसके बाद मौर्यों की संख्या भी 1.5 लाख से कम नहीं है वोटरों की संख्या। तो ऐसे में इनका जाति समीकरण सबसे मजबूत है, तो क्या कहेंगे? चीज है वो टेंशन चीज है कि कम बेसी ना देखे, जब निकल जाते। नहीं, कहा जाता है कि जो पूर्वांचल की राजनीति है, उत्तर प्रदेश की राजनीति है, बहुत इलेक्शन कराए है, लेकिन वोट जब आवे होते एक बाइक निकल रहे थे, पार्टी गिर जाती। अच्छा, हाँ, यही का नाम था इनका हो, जौनपुर सांसद का नाम से याद हो, मर गए, पारसनाथ जिस वक्त जौनपुर में हारे, अनीता सिंह कलेक्टर आई थी, हम लोग चपरासी थे वहाँ पर और अमीन थे। इलेक्शन कर रहे, पीछे से जाकर तीसरे दिन कहा थे कि ऐसा है कि फिर रिकार्डन करा दीजिए और जो कहो तो मैं बाइक दे दूँ। हाँ, लेकिन कलेक्टर अनीता सिंह कहें कि ऐसी बात मत सोचिए, जाके लखनऊ से पास कराइए, मैं सब पूरा अकाउंटिंग कराऊंगी, अकाउंटिंग हम आपके निकल लेंगे, माने ना आगे हार गए। तो इलेक्शन एक ऐसी चीज़ है, किसी के विपरीत ना जा सके तो केहू के विपरीत चली जाते हैं। हाँ। तो अभी तक क्या माहौल क्या लग रहा है? अभी माहौल तो प्रत्याशी सामने आवे, तो देखा जाए, आई गए हैं, जब आज नहीं तब नामों का ऐलान हो, एक दिन जो वोट रह जाए तब तय हो। पहले रोज सब देता रहा था,
लेकिन एक तरीके से पूरा माहौल बनाया जाता है, पूरा एक महीने तक क्रिएट किया जाता है। जनता बुझे इतने तरीके से बनाए, क्योंकि दादाजी योगी ज्यादा इतना खर्च करने आए हैं, मोदी ज्यादा इतना खर्च करने आए हैं, और सब इतना खर्च सबके खर्च सब ख्याल बा। हाँ अच्छा, हाँ। तो क्या दादा क्या लग रहा है आपको? हमें क्या लग रहा है, जैसा समाज देखेंगे वैसा हम भी करेंगे। हाँ। अच्छा, बड़ा राजनीतिक अनुभव होगा आपका, और आपकी उम्र लगभग 80। यही चीज़ें हम पिछले इलेक्शन बोल दे रहे, थोड़ा टाइट बोल दे रहे हैं। तो अब जैसे 5-6 लोग थे मीडिया ले, बोले देखो बाबू, अभी तुमको छोड़ दे रहे हैं, उठा ले जाएंगे ना, कर देंगे अंदर, जान जाओगे। हाँ, तुम्हारे बच्चे रोते फिरेंगे। हाँ, अरे हम कहे भाई भगवान की वही हम सब हो एकदम सुख हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, व्यक्ति की आज़ादी है, आपकी जो आपका जो अपना विचार है आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राइट टू एक्सप्रेशन आपको संविधान देता है, आप बोल सकते हैं। मत है, किसी के मत पता ना किसको मत देंगे। मुद्दे हम पूछ सकते हैं कि क्या मुद्दा किसका क्या होगा, तो उस बेस पे यह तय हो जाता है ना कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन इस तरीके से। तो दादा, बड़ा आपका राजनीतिक अनुभव रहा होगा, कई आपने चुनाव को देखा होगा, तो अब बताइए कि चुनाव जो जिस तरीके की चीज़ें हैं, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि संविधान खतरे में है और सारी चीज़ें हैं, तो क्या लग रहा है कि क्या सच में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली हैं? क्या बीजेपी देखो, संविधान तो सर नहीं हटेगा, उस पर हटाना चाहते हैं। मोदी जी ने एक भाषण में कहा कि संविधान अगर बाबा साहब होते तो वो भी नहीं हटा पाते। मोदी जी ने बाबा साहब सत्कार किया है, तो कहने का मतलब ये भैया मत ही है, आपन मत पता हम किसको देंगे, अभी कुछ पता नहीं। अच्छा, जौनपुर में क्या जैसे लग क्या रहा है कि जो प्रत्याशी तीनों आए हैं, जौनपुर में तभी तो धनंजय पार्टी रहेगा अच्छा इस समय। हाँ। और देखो होगा बाद में क्या। अभी क्या अभी तो पा गए धनंजय सिंह का औरत, और कृपा शंकर तभी बम्बई से आए हैं। हाँ। उनको तो यहाँ चीनेगा नहीं कोई। तो बाबू सिंह कुशवाहा जो आए हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी हैं। दुइये इनको दोनों को जान है। खैर, वो भी बांदा से आए हैं, वो भी यहाँ के प्रत्याशी हैं नहीं। तो जौनपुर क्या अपने लोकल नेता को अपना सांसद चुनेगी क्या? लोकल नेता तो जरूर चुना जाता है, उसके बाद कोई देखा जाता है। हाँ। चेहरा ना दिखाए हैं, कहाँ बात है। दादा, कल नहीं परसों 24 को ये धनंजय सिंह की सुनवाई है हाई कोर्ट में। ऐसे में अगर उनको राहत मिलती है, वो चुनाव प्रचार में आते हैं, तो क्या जो बसपा है और मजबूत हो जाएगी? तब तो दौड़ा के ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। तब तो दौड़ा के ले लेंगे, उनके आगे कोई खड़े नहीं होगा। अच्छा, हाँ, जो यहाँ के विधायक हैं वो भी देखते हैं तो ढूक जाते हैं बगल। अच्छा। वैसा नेता है धनंजय। हाँ, यही किए जिंदगी में। ये लोग तभी 2-3 साल से आए हैं बॉम्बे से, अभी उनको सीखने में टाइम लग रहा है। एक आदमी अगर आँख मूंद के कह दे रहा है कि यही बात है, तो देखने नहीं जाते इसको कहाँ सही है गलत, सिर्फ वहाँ हो कर देते हैं। धनंजय सिंह यहाँ के गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों की मदद करने वाले हैं। थोड़ी कोई पाए। दादाजी बताइए, व्यक्तिगत रूप से यही मैं सुन रहा हूँ, जहाँ जाता हूँ लोग कहते हैं कि बड़ी मदद करते हैं, लेकिन कोई ऐसा मिले जो ये बताए कि हाँ सच में उनकी मदद उन्होंने की है? सिर्फ बातें बनाएगी या सच में मदद करते भी हैं भाई, करते। हमारे एक लड़के का मार दिया था लाइन है, अपने पैसे से उन्होंने ले जाकर के इलाज करवाया, सर्जरी करो, जितना पैसा लगा उन्होंने लगाया। गरीबों की मदद किए हैं वो, तो गरीब तो उनको उधर झुकेंगे। जो अमीर है वो भले ही उधर जाएं, लेकिन जो गरीब हैं जिनकी वो सहायता करते थे वो झुकेंगे जरूर उनकी तरफ। अच्छा, यहाँ यह भी कहा जाता है कि जो जाति धर्म से लोग ऊपर उठ करके उनका समर्थन करते हैं, जाति कोई हो, धर्म कोई हो, लेकिन सब धनंजय सिंह के साथ जो युवा हैं खासकर वो बड़े खड़े रहते हैं। हमें जाति से मतलब नहीं है, हमें देख रहे हैं कि जो हमारी मदद करने वाला, गरीबों की मदद करने वाला, हम उसको चाहते हैं। हमें जात से कोई मतलब नहीं है, कोई भी पार्टी का हो। हाँ, तो धनंजय सिंह की पत्नी जो यहाँ से प्रत्याशी हैं बसपा का, उनसे जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति और जब आप साउथ से आती हैं तेलंगाना से, तो जब उनसे पूछा गया कि दोनों की राजनीति में आपको अंतर क्या दिखता है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ के जो लोग हैं वो राजनीति को बड़ा सीरियस लेते हैं। खासकर उत्तर प्रदेश के लोग राजनीति को बड़ा सीरियस लेते हैं और यहाँ पर कास्ट पॉलिटिक्स ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जाति राजनीति बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ छोट गुमराह करके जात पात भी कर देते हैं। जैसे थोड़ा टिकट पा जाते हैं कोई भाजपा से, चाहे मल्ला हो, चाहे केवट हो, चाहे बनिया हो, तो मिला के इधर उधर तो कही देता है।